हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें आगे की क्वेश्चन लेके आए हैं। हम अगस्त माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रहे हैं। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियो को भी एमपी पुलिस की तैयारी के लिए देख सकते हैं। आप विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और इससे पहले की मंथ की करंट की सभी वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने यहाँ तक कर लिए थे कि 26 अगस्त 2020 को टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले अब तक के पहले तेज गेंदबाज हैं। तो ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे आगे का हम 26 अगस्त 2020 को दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं। ह्यूमन कैलकुलेटर का मतलब ये होता है कि मानव का मस्तिष्क एक कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है। तो इसमें कैलकुलेटर की तरह जोड़ना, घटाना, गुणा यानी गणनाएं करना। तो कौन है? हैदराबाद के नीलकंठ भानु हैं, जो कि ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। ये 26 अगस्त 2020 को बने हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 26 अगस्त 2020 को किनके कार्यकाल का विस्तार DRDO के अध्यक्ष के रूप में अगले 2 वर्ष के लिए किया गया है। तो जी सतीश रेड्डी का किया गया है। ये DRDO के अध्यक्ष हैं, तो इनके कार्यकाल में 2 वर्ष का और विस्तार कर दिया गया है। यानी इनका 2020 में अगस्त में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो इनको कार्यकाल को 26 अगस्त 2020 को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 27 अगस्त 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। जो केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी 2020 में, तो उसको भारत का कर्नाटक राज्य, यानी जो कर्नाटक राज्य है वो पहला राज्य बन गया है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो ये 27 अगस्त 2020 को लागू किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना हुआ कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 27 अगस्त 2020 को किस देश की एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? जो कि पाकिस्तान को देगी, तो ये चीन ने किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये नौसैनिक युद्धपोत है जो पाकिस्तान को नौसेना के लिए निर्मित किया गया है। तो ठीक है, आपको याद रखना ये 27 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने GST का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। GST की बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। यानी जो 40 लाख रुपए तक के उनका टर्नओवर होता है, उन व्यापारियों को GST से बाहर रखा गया है। तो यानी जो 40 लाख का टर्नओवर तक का है, यानी इससे नीचे तक का है, यानी इससे ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो ही इस GST को देंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये 27 अगस्त 2020 की ये घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 अगस्त 2020 को SBI म्यूचुअल फंड का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, MD का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट डायरेक्टर और CEO का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इस SBI की म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO कौन है?
बेनेटॉन हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये 28 अगस्त 2020 को बनाए गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया है? तो 21 जून 2020 से, यानी 21 जून 2020 के बाद जितने भी जो सोने आएंगे, सोने के आभूषण आएंगे, उन सभी पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य है आना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 28 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई थी और ये हॉलमार्क का चिन्ह 21 जून 2020 के बाद हर सोने के आभूषण पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 अगस्त 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ये तमिलनाडु रहा है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत महिलाओं को लोन दिया जाता है, उसमें तमिलनाडु राज्य है वो भारत का प्रथम राज्य बना है जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा कर्ज दिया है। तो आपको याद रखना है। तो ये 28 अगस्त 2020 को इसका घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच विषय के साथ विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक जल सप्ताह के रूप में मनाया गया था। तो इसका विषय क्या है, यानी थीम क्या है, तो ये पूछा है। तो इसकी मतलब बताना है। तो इसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सक्लेटिंग एक्शन। ठीक है, तो आपको ये थीम याद रखनी है। कभी कभी ये थीम पूछ ली जाती है कि 24 से 28 अगस्त 2020 की तरह सप्ताह मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? तो ये थीम आपको याद रखना है, ये वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सक्लेटिंग एक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 29 अगस्त 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो आपको याद रखना है, ये 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 29 अगस्त 2020 को खेल दिवस के अवसर पर किन 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 का राजीव गांधी रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 2020 का राजीव गांधी रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो उनके नाम हैं रोहित शर्मा हैं जो कि क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट हैं जो कि पहलवान हैं, रानी रामपाल हैं जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा हैं जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, द मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक एथलीट हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि सबसे बड़ा खेल रत्न होता है, इस प्रकार भारत रत्न होता है, उसी प्रकार खेलों में ये बड़ा होता है राजीव गांधी खेल रत्न। तो ये 5 लोगों को दिया गया है 2020 का। तो आपको याद रखना है, ये 29 अगस्त 2020 को दिए गए थे। तो आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 29 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 यानी 7.5 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, पहले ये कितनी 7.5 लाख मिलती थी, अब ये 25 लाख राशि है। यानी राजीव गांधी खेल रत्न के अब जितने भी व्यक्तियों को दिया जाएगा उन्हें कितने 25 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख राशि दी जाएगी और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख राशि दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, कभी कभी ये राशि पूछ ली जाती है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो ऐसा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये इनकी घोषणा यानी बढ़ाने की ये घोषणा कब की गई थी? 29 अगस्त 2020 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 अगस्त 2020 को बेल्जियम ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का पहला महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र होगा, तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे किया जाएगा? केरल में ये स्थापित किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के लिए एक व्यापारिक केंद्र है। तो इसकी 30 अगस्त 2020 को ये घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 31 अगस्त 2020 को रूस में आयोजित होने वाले किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत अलग हटने की घोषणा की है? तो ये एक युद्ध अभ्यास था, तो इसमें भारत ने अलग होने के लिए बात कही गई है। तो कौन सा है ये? काबकाजू। कौन सा है ये? काबकाजू है। ये 2020 में आयोजित होने वाला था, ये रूस में। तो इसमें ये बहुपक्षीय था, तो इसमें भारत ने अलग हटने की घोषणा कर दी थी, इसमें अब ये शामिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते। 31 अगस्त 2020 को कार्टून श्रृंखला शॉकबॉय ड्यू के किस सह निर्माता का निधन हो गया है? तो जो रूबी का निधन हो गया है। तो ये इसके सह निर्माता नहीं, कार्टून श्रृंखला है शॉकबॉय ड्यू के, तो ये इसके सह निर्माता थे जो रूबी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो आपको याद रखना है कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की इन्होंने घोषणा की थी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 31 अगस्त 2020 को की गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, यानी हमारे अगस्त माह के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कंजूसी मत करना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। हमको ये लगता है कि हाँ हम बनाए जो वीडियो तो ये हमारा अच्छा है, तो हम वीडियो को आगे से अच्छी करके लाते हैं। अगर इसमें कुछ भी कमी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।